प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। तो वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ राहुल भाई हैं। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बीच होने वाले जो अभी माहौल चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। भाई देखो, बहुत ही मतलब क्या बढ़िया खराब अजीब सा कुछ माहौल कैसा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा सुनाई में आ रहा है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है भाई। कभी वो उधर बम दाग रहे हैं, कभी वो उधर बम दाग रहे हैं। उस सब पे बात करेंगे कि भाई हमें क्या लगता है कैसे कैसे हो रहा है सब, जो भी इधर उधर से न्यूज़ में से पढ़ रहे हैं, तो कुछ इधर की न्यूज़ उधर की न्यूज़, तो जो हमें लगता है कि क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। और भाई उसके इफेक्ट जो है हमारी कंट्री में, तो दुनिया के हर काम का इफेक्ट होता है, तो हमारी कंट्री उसको किस तरह से, हमारी कंट्री के लोग किस तरह से बात कर रहे हैं और अब आगे क्या होगा खैर वो तो किसी को नहीं पता, पर सोच लेंगे अपन कुछ ना कुछ तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आगे। तो देखो यार, मैं स्टार्ट करते हैं कि पहले तो जो लग रहा है कि हुआ क्या है कि हमास का और इजराइल का पहले से पंगा है, ठीक है। इनके तो पहले से पंगे हैं। अब वो पंगे भाई, जब वो हमास वाले उनको मारते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग वो खुशी होती है कुछ लोगों को, बहुत खुश होते हैं कुछ लोग। जो हमास वाले लोग उनको मारते हैं तो वो ये होता है कि भाई टेररिस्ट अटैक किया, किसने किया कि भाई हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने हमला किया है किस पे, इजराइल पे। अगर जवाबदेही की बात आती है, जब हमास हमला करता है इजराइल पे, तो जवाबदेही किसकी है कि भाई गाजा पट्टी की जगह है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिसमें हमास है और वो उन पे हमले कर रही है। इसमें फिलिस्तीन का कोई लेना देना नहीं है, ना ईरान का कोई लेना। लेकिन जब उनको रिटर्न जवाब देते हुए पेल देते हैं इजराइल, तो फिर तुरंत आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं आप फिलिस्तीनियों को मारो। जैसे हैशटैग चल रहा है कि वी स्टैंड विद फिलिस्तीन। अब पॉइंट ये है कि भाई इजराइल ने गाजा पट्टी के अलावा तो कहीं बम नहीं डाले, और गाजा पट्टी में क्यों बम डाले, क्योंकि गाजा पट्टी से बम आ रहे हैं। ये सिंपल सी बात है भाई। अगर कहीं किसी के यहाँ से बम आ रहे हैं तो हम तो उधर ही बम मारेगा ना भाई, सामने वाला तो उधर ही बम मारेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कहीं और बम मारा है। अगर इजराइल ने अटैक किया होता फिलिस्तीन की बाकी किसी जगह पे तो समझ में आता, लेकिन इजराइल ने सारा अटैक किया है कहाँ पे, गाजा पे, जहाँ से उनके पास उनके यहाँ रॉकेट आ रहे हैं, वहीं वो अपने रॉकेट मार रहे हैं और पहले बता के मार रहे हैं कि भाई हम इस बिल्डिंग को उड़ा रहे हैं, इसको कर दो खाली। अब कह रहे हैं कि यार वहाँ पे ना जो गाजा में सिविलियन रहते हैं उनको मार रहे हैं। भाई एक बात हो, आप भी वीडियो देखोगे तो वहाँ सिविलियन एरियाज में घूम रहे हैं। वाला एग्जांपल बता सकते हो पाकिस्तान? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब इस पे बात बताऊंगा मैं कि ये किस तरह की बात है, बट असल बात ये है कि जो सिविलियंस हैं, हमास ने, मेरे को जो लगता है ऐसा किया है कि पहले वो अलग जगह थी जहाँ से वो हमले किया करते थे, उनको उड़ा देते थे, उसमें सिविलियन नहीं मरते थे। सिंपैथी गेम कुछ नहीं था, ना ही विक्टिम कार्ड खेलते। इस बार उन्हें विक्टिम कार्ड खेलना है, तो इस बार उन्होंने सिविलियन एरिया से ही टारगेट किया है। और सिविलियन जो भी लॉन्चर पैड्स हैं वो सारे सिविलियन। अरे आप वीडियो देख लो भाई, वो सिविलियन एरियाज में खड़े हैं जहाँ पे आम लोग रहते हैं, उनके बीच में, वहीं से वो रॉकेट डाल रहे हैं। तो भाई जहाँ से रॉकेट आएगा वहीं रिटर्न में रॉकेट जाएगा। इसमें बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी बात करो कि भारत पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, ये पीओके में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, ये आके हमारे ऊपर हमला करते हैं इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया रिटर्न में पीओके में इनको जाके ठोक के आता है, तो ठीक है भाई आप टेररिस्ट आउटफिट को मारने गए। आप जरा ध्यान से देखना, जब हमने भी एयर स्ट्राइक की थी तभी भी ऐसा हुआ था कि जब वो आके हमारे यहाँ पुलवामा करके चले गए, तो क्या कहा गया कि भाई पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, उसने ये कर दिया, ठीक है। अब जैश ने ये कर दिया भाई, जैसे मोहम्मद ने ये कर दिया। लेकिन जब इंडिया उनको ठोक के आई अंदर, तब कह रहे हैं ये पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए, पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई अगर तुम अपने यहाँ बैठे हुए टेररिस्टों को रोक नहीं सकते, तो फिर सामने वाला ठोकने आएगा तो ठोके गई भाई। वो जमीन तुम्हारी कैसे है? अगर उस जमीन पे रहने वाले आतंकवादी जो है, वहां पे जो गतिविधि कर रहे हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो फिर वो जमीन आपकी नहीं है, फिर तो जमीन उनकी, आतंकवादियों की जमीन है। अगर वो ही अपने हिसाब से चला रहे हैं तो भाई फिर सामने वाला आगे उनको पेल लेगा, तो पेल लेगा, फिर वो तुम्हारी जमीन कहां से हो जाएगी? तो बढ़िया सा सारा विक्टिम कार्ड बना रखा है कि भाई हाँ ये करेंगे तो भाई साहब हमास ने किया, आतंकवादियों ने कर दिया, तो हमारी थोड़ी ऊँच है, और इनको कोई पेल देगा आगे तो फिर ये इनोसेंट मर रहे हैं। और भाई रही इनोसेंट मरने की बात, अफगानिस्तान में कौन मर रहे थे? कहीं आसमान से आदमी मर रहे हैं भाई, वो इनोसेंट नहीं है। अफगानिस्तान में जिनको मार रहे हो वो इनोसेंट नहीं है, और कौन से वॉर में इनोसेंट नहीं मरते भाई। और ध्यान से देखो, वो इजराइल है भाई, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट है, हमारी तरह नहीं है कि इधर हिमालय है तो भाई जो सिविलियन है उन तक नहीं आफत आती। और वो रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि उनके हाथ में सारे रॉकेट लॉन्चर हो, नहीं तो यहाँ भी यही होएगा।
ठीक है भाई। तो पॉइंट ये है अखिल भाई कि आप ये सोचो कि जो कंट्री इतने पास पास लगी हुई है, बिल्कुल जिनकी बॉर्डर इतनी बारीकी से लगी हुई है, सिविलियन बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं, वो जब एक दूसरे पे हमला करेंगे तो कौन मरेंगे भाई? सिविलियन मरेंगे। पूरे की पूरी इजराइल तक वो छोटी छोटे रॉकेट लॉन्चर भी पूरे के पूरे इजराइल को कवर कर ले रहे हैं गाजा पट्टी से, ठीक है। कोई बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर, बड़ी मिसाइलों की जरूरत नहीं, कोई भी कवर कर ले रहा है आराम से। इतने पास है वो जगह, इतनी छोटी सी जगह है यार इजराइल। तो उन कंट्रियों में भाई जब भी अटैक होगा तो वहां तो सिविलियन ही मरेंगे ना। और जो इजराइल में मर रहे हैं वो आसमानी लोग हैं जो, और जो उधर गाजा पट्टी में मर रहे हैं वो या क्या वो इंसान नहीं भाई, सारे के सारे आदमी क्या है भाई, नॉर्मल सिविलियन ही है। वॉर में नॉर्मल सिविलियन ही मरता है, चलो वहां को छोड़ देते हैं। अफगानिस्तान में नॉर्मल सिविलियन मरा भाई, सीरिया में मरा। अगर नॉर्मल नहीं मरा ना, अगर आप कहते हो कि नहीं यार नॉर्मल नहीं, टेररिस्ट मरे या कोई और लोग मरे, तो भाई इतने सारे जो रिफ्यूजी पूरे यूरोप में घूम रहे हैं इन सीरिया वॉर के, अफगानिस्तान वॉर के, ये कहाँ से आए? आम आदमी तो रिफ्यूजी होते हैं, टेररिस्ट थोड़ी ना और रिफ्यूजी होते हैं कहीं जाके। तो भाई आम आदमी मरता है हर जगह आम आदमी मरता है, चाहे वो वॉर इंटरनल हो या बाहर उनसे लड़ रहे हो। मरना तो सिविलियन को है, क्योंकि सिविलियन रहता है भाई, मरेगा क्यों नहीं? अब कोई सारा हमारी कंट्री में कोई बम फेंक देगा तो मरेंगे तो सिविलियन ही ना। वो तो शुक्र मनाओ भाई वहाँ पे। अब देखो एक और होना है कि भाई जो ये है इजराइल जो है वो बम फेंक रहा है धड़ाधड़, और जब हमास फेंक रहा है तो तुम्हारे पास तो एक तो यही कह रहा भाई, मेरे को हंसी आ गई कि एयर डिफेंस सिस्टम है तुम्हारे पास, तो तुम तो रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना गाजा के पास नहीं है। तो भाई ये गाजा को नहीं पता क्या? हमास को नहीं पता ये बात? ये फिलिस्तीन को नहीं पता कि तुम्हारे पास नहीं है भाई? और वो जवाब देंगे, वो तुम्हें पेलेंगे। तो कुल मिला के तो क्या हो गया? प्लान हो गया कि हम पहले सिविलियन एरिया से अटैक करेंगे, ठीक है, वो तो बचा लेंगे खुद को, फिर वो हमें पेलेंगे, फिर हम ये सिंपैथी कार्ड और हर जगह वो अपने कार्ड लेके जाएंगे। और इससे कुल मिला के मैं बताता हूँ जो मेरे को लगता है, कुछ नहीं है फिलिस्तीन के का कोई वो नहीं है। ये फिलिस्तीन के नाम पे चंदा इकट्ठा करेंगे अब दबा के यहाँ के लोगों के नाम पे, और वो सारा का सारा पैसा जैसा आज तक हमास को जाता रहा है ईरान के थ्रू, वो अभी भी जाएगा, ठीक है। और रही बात भाई ये कि लड़ने वाली, और देखो पिक्चर थोड़ी बदल रखी है, आप जरा ध्यान से देखो अखिल भाई कि कौन लोग करते हैं सपोर्ट, ठीक है, उसी से बात हो जाती है। बहुत सारे लोग यार अपने भी कुछ यार दोस्त कहते हैं कि भाई आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करो। भाई देखो एज ए इंडियन अगर बात है तो एज ए इंडियन मैं किसको सपोर्ट कर सकता हूँ? जो मेरी कंट्री का सबसे बढ़िया दोस्त होगा। तो अपन देखते हैं कि दोनों कंट्रियों में से कौन सी हमारी बढ़िया दोस्त है। इजराइल ने हमारा साथ दिया है हर वॉर में, और इस पेंडेमिक के टाइम पे भी हमारा साथ दिया, ठीक है, सदा हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, यूएन की हमारी सीट के लिए तक स्टैंड लिया है, हर जगह खड़े होते हैं हमारे लिए। अब आ जाते हैं फिलिस्तीन पे। फिलिस्तीन के जो राजनेता हैं, जो अपने बड़े बड़े नेता हैं उनके, जो विदेश मंत्री टाइप के नेता हैं, विदेश सचिव टाइप के लोग हैं, वो हाफिज सईद जैसे आदमी के साथ में स्टेज शेयर कर रहे होते हैं, वो कश्मीर मुद्दे पे हमारा साथ नहीं दे रहे होते। तो भाई साहब वो हमारे दोस्त तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर एज ए इंडियन मेरे से पूछा जाए तो मैं तो इजराइल के साथ ही खड़ा हूंगा, ठीक है। और अगर आप रिलीजियस एंगल की बात करेंगे तो भाई साहब फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं होना ना, फिर तो किसी और चीज के साथ खड़ा होना है। तो भाई एज ए इंडियन आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, ठीक है, फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारे उनके साथ कोई बढ़िया रिश्ते नहीं है, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। कोई कहने लगा कि यार फिलिस्तीन के लिए पुरानी सरकारों ने मतलब वो पोस्ट कार्ड जो कुछ होता है वो भी छापते थे, ठीक है। तो ये वो भाई पिछली सरकारों ने क्या किया था क्या नहीं किया था, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। पिछली सरकार तो किसको क्या देने की बात कर रही थी, कोई बात नहीं करेंगे। आज की बात करते हैं, और बात ये करते हैं ना उन्होंने हमारा आज तक साथ क्या दिया है। वो कश्मीर में हमारे साथ नहीं खड़े हैं, 370 के अगेंस्ट बकवास कर रहे थे, ठीक है, सीए पे उन्होंने बकवास कर दी, तो भाई हम उनके साथ क्यों खड़े हो? पहली बात तो एज ए इंडियन ये बात होगी, ठीक है। अब दूसरी बात की यार चलो ठीक है, मैं किधर के भी वॉर में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर मैं किधर के भी वॉर में इंटरेस्ट नहीं लेता तो फिर मेरे को पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना चाहिए, चलो देखते हैं, फिर मेरे को स्कोर देखना चाहिए कि स्कोर क्या चल रहा है भाई दोनों साइड का। या तो मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, या फिर एज ए इंडियन उस कंट्री के साथ खड़ा हो सकता हूँ जो मेरी कंट्री के साथ खड़ी रहती है हर मुसीबत में। अब अगर आप इसे रिलीजियस एंगल से देख रहे हो कि भाई मेरे को रिलीजियस एंगल से खड़ा होना है, तो भाई फिर कह दो कि आप फिलिस्तीन के साथ नहीं, आप तो किसी और चीज के साथ खड़े हैं। और फिर खुल के कहो ना कि भाई यहाँ मसला है ही नहीं, फिलिस्तीन का मसला नहीं है, और मत चलाओ ये हैशटैग कि स्टैंड विद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन ब्लीडिंग और इस टाइप की चीजें, और वहाँ के बच्चों की ना दिखाओ। फिर कहो कि हाँ ओपन फाइट है, और आए फिर सारी इस्लामिक कंट्री, फिर सारे लोग आपसे पूछेंगे भी तो कि भाई बाकी क्यों नहीं आ रहे। देखो भैया आएंगे भाई, आएंगे तो फिर ओपन वॉर हो जाएगी, ठीक है। इधर से ईरान वाले आ जाते हैं, उधर से वो सुनने में आ रहा है, मतलब मैंने भी कुछ ऐसे सुना है कि जॉर्डन के लोग भी शायद, जॉर्डन की आर्मी भी शायद आ रही है, ईरान की आर्मी आ रही है, उधर टर्की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो कटोरे के साथ अपने फौजियों को भेज देगा, फिर सरेंडर कराने के लिए भेज रहा होगा, वो अंदर तो अलग ही है। पाकिस्तानी तो अलग, कौन नेतृत्व करेगा भाई देखो वो कमरबाज साहब करेंगे, उनको एक्सपीरियंस है यार, पाकिस्तानियों को एक्सपीरियंस है किस तरह से घुटने टेकते हैं जाके, ठीक है, बिना पतलून उतरवाए दे के कैसे आई जाती है, ये पाकिस्तानियों से बढ़िया कोई जानते ही नहीं है। तो भाई ये जाए सारे, और वो सऊदी अरब भी जाए, सारे जो लोग जाके लड़े। तुम 2 बार लड़ चुके हो, तुम्हें उसने एक बारी में रेल बना दी थी,
और देखो ये ना कोई मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ भाई, अगर एज ए मैं तो बाहर से दर्शक हूँ, मैं तो एज ए दर्शक बता रहा हूँ कि भाई तुम इजराइल के पास 2 बार गए, दोनों बार तुम्हें पेल्ला है उसमें, तो हाँ भाई पेल्ला तो है ठीक है, तो जो वॉर वाली कंडीशन है उसको देख के, और अगर रिलीजियस वाले एंगल से तुम जाओगे कि भाई ये तो रिलीजियस फाइट है भाई, फिर कोई और ही फाइट होगी। अब मैं कुछ देख रहा था कि कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई वहाँ वो जो नाजी वाला झंडा है वो भी लगा है ना, नाजी वाला झंडा दिखा रहे हैं उनको हिटलर का, तो भाई बेसिकली अगर तुम ये नाजी वाला झंडा दिखा रहे हो ना, तो तुम बेसिकली यहूदियों के खिलाफ खड़े हो जा रहे हो जाके, ठीक है। तो पहले तो अपने जो ये एजेंडा है ना स्टैंड विद फिलिस्तीन, इसके पीछे का जो स्टैंड विद सम रिलीजन है ना वो सामने लेके आओ, ठीक है। वैसे कहते हो यार कोई बात नहीं, ओपन बात होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात, वरना क्या हाँ। मतलब है इंडिया के जो तथाकथित लोग हैं उनका क्या लेना देना? एक और बात, ये देखो अगर बात करें कि इस टाइम पे स्टैंड विद फिलिस्तीन का हैशटैग चलाने वाले कौन आदमी है, जरा इनको ध्यान से देखना। ईरान का कोई सरगना मर जाता है, ये उसके लिए प्रोटेस्ट कर देते हैं हमारे देश में, ठीक है भाई। या इजराइल कुछ भी कर रहा है, कोई भी इजराइल का प्रधानमंत्री आता है तो ये उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इससे पहले कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इनका परमानेंट है। किसी भी आतंकवादी के मरने पे देखो इनका ऐसे होते हैं जैसे इनके घर की। पॉइंट ये कि इनका ना परमानेंट है, इजराइल से इनका ये इशू परमानेंट है। तो अगर भाई परमानेंट है फिर तो मैं मान लेता हूँ कि बाय डिफॉल्ट इनका ही लिखा जाता है, फिर कोई बात ही नहीं। जो आदमी परमानेंट एक ही जैसा बिहेवियर कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है भाई, सदा से बिना लॉजिक के। कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हो, नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ, तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर आपको कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। जैसे राहुल गांधी भाई साहब बिना पीए जैसी बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, पी के करें तो समझ में भी आए। तो यार देखो पॉइंट ये है कि जो असली एजेंडा है वो सबको समझ में आता है, सबको दिखाई भी देता है कि कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, किस एजेंडे के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन भाई याद रखना, अगर वो एजेंडे के साथ खड़े हो रहे हो तो सारी की सारी कंट्री को खड़ा होना चाहिए। मैं देखो भाई मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, हो सकता है वहाँ अत्याचार हो रहा हो तुम्हारे ऊपर, इतने सालों से अत्याचार हो, तो फिर तुम्हें अपने सारे के सारे लोग खड़े करने चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि नीले आसमान के नीचे बैठा हर हमारा आदमी हमारा ही आदमी है, तो फिर इकट्ठे करो और फिर लड़ो भाई, ठीक। फिर वो दूसरे अपोजिट वाले भी डिसाइड करेंगे किसको किसके साथ खड़ा होना है, ठीक है। और कोई मेरे से पूछने लगे भाई तू किसके साथ खड़ा हो, तो भाई ना तो मैं आर्मी में हूँ, ठीक, ना मैं जंग लड़ता, तो मेरा तो क्या मतलब बनता है, मेरा देश जिसके साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, ठीक है। और हमारा देश बहुत मिच्योर देश है भाई, हम रिलीजन की लाइन पे कभी किसी कंट्री के साथ नहीं खड़े होते जाके, हम अपने पर्सनल रिलेशन की लाइन पे जाके खड़े होते हैं। तो अगर हमारी कंट्री पर्सनल रिलेशन की लाइन पे फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो जाएगी तो हम वहां लड़ लेंगे भाई, और इजराइल के साथ खड़ी हो जाएगी तो हम वहां लड़ लेंगे। कंट्री जिधर खड़ी होगी अपन उधर खड़े होंगे, कोई रिलीजियस एंगल से खड़े होने वाले आदमी अपन है नहीं, ठीक है। और तुम्हें ये सुबुगाहट इतनी ज्यादा इसीलिए है, तुम भाग के कंट्री को पीछे छोड़ के खुद अकेले जाए किसी कंट्री के साथ इसलिए खड़े हो रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है जिस साइड तुम खड़े हो उस साइड कंट्री खड़ी नहीं होगी जाके, और कुछ तो रीजन होगा ना भाई उस बात का, सोच ले करो कभी उसको भी, ठीक। अब चलते हैं भाई कि आगे क्या लगता है भाई। आगे देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी ये कंट्रियां आ जाए, वहाँ आ जाए इकट्ठी होगी और भेज दे भाई इनको रखे, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा भी तो है ना यार, वो इतनी तो बात उन्होंने भी सोची होगी, इतना कम दूर तक तो वो भी नहीं सोच के बैठे होंगे। अगर उन्होंने इतना दूर तक का सोचा हुआ है तो उनके पीछे भी कोई तो खड़ा ही होगा। जैसे अगर अमेरिका से आ रहे स्टेटमेंट को देखें, इवन जो बाइडन का, इनके यार ये लेफ्टिस्टों के साथ ना शांति नहीं है भाई। लेफ्टिस्ट ना गाड़ी बकते रहते हैं इधर इजराइल को, इजराइल ये जा, इजराइल तेरा नाश हुए, ऐसे वो चूड़िए नहीं थोड़े, इजराइल तेरा नाश हुए, तू बर्बाद है, तेरे टुकड़े टुकड़े हुए, ऐसे करते रहते हैं, ठीक। कहा ओ भाई ट्रम्प हार गया, मेरा जो बाइडन आ गया, ये तो भाई पता ही नहीं क्या ही है भाई। वो तुम्हारा पुप्पा बयान दे गया है कि भाई इजराइल को अपना डिफेंस करने का पूरा अधिकार है, जब तुम्हारे ऊपर हजारों बम गिर रहे हो तो तुम्हें पूरा अधिकार है। तो कुल मिलाकर वो ये कह गया कि भाई वो जो करेंगे, ठीक है। जर्मनी से भी ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ज्यादातर कंट्रियां जो हैं वो उधर भी सपोर्ट में आनी स्टार्ट हो गई। ऐसा तो है नहीं भाई आप अकेले ही हो, पर बात यही है कि अगर मैं सिर्फ दर्शक हूँ तो मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ भाई सारी कंट्रियां कैसे खड़े होकर लड़ती हैं। इजराइल ने 2 बार धुआं काटा है और मैं उस टाइम पे था नहीं, तो वो धुएं मैंने देखे नहीं, तो मैं एक धुआं कटता हुआ देखना चाहता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यार छोटी सी लड़ाई हुई थी वो अजरबैजान और रोमानिया के बीच में, शायद मैं श्योर नहीं हूँ दूसरे नाम को लेके भाई, उनके बीच में हुई थी, पता भी नहीं चला है करने में, बढ़िया सी हुए तो थोड़ा मजा भी है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर एज ए दर्शक ही देखनी है, अगर इन्वॉल्व होने वाली बात है तो भाई हमारी कंट्री जिसके साथ खड़ी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, हमारी सरकार जिसके साथ खड़ी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जब तक सरकार नहीं खड़ी होती तब तक अगर आप हमारे से पूछेंगे तो हम ये कहेंगे भाई जो हमें लगता है हमारी कंट्री के ज्यादा साथ है तो हम उसके साथ खड़े हैं, और जो हमें नहीं लगता हमारी कंट्री के ज्यादा साथ है हम उसके साथ नहीं खड़े। तो अभी तक को देख के लगता है हमारा दोनों में से दोस्त तो है इजराइल, ठीक है, फिलिस्तीन तो है नहीं हमारा दोस्त दोनों में से, तो दोनों में से हमारा देश तो जो दोस्त है वो है इजराइल, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं भाई वहाँ कि वे रिलीजन किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने 2-4 इधर उधर ही सुना कि भाई वो सारे के वो बिल्कुल रिलीजियस प्रैक्टिस करने का तरीका उनका बहुत नियर टू इस्लाम ही है, ठीक है। पर फिलिस्तीनियों जैसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
अपन तो सिर्फ कंट्री के दोस्त के एंगल से देखते हैं, वो हमारा दोस्त लगता है भाई, कंट्री का हमारे काम आता है, तो ठीक है अपन उसके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो यार सब जानते हैं। हमास इतने सालों से आतंकवादी संगठन है, दुनिया के उन चुनिंदा आतंकवादी संगठनों में से है जिसके पास रॉकेट लॉन्चर्स मिसाइलें दाग रहे हैं भाई वो, ठीक है। उनके पास पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 है, वो एक पूरे एरिया को कब्जा के रखते हैं, बराबर में ईरान है, सबको नहीं पता भाई पैसे कहाँ को जाते हैं, किसको नहीं पता, हाँ किसको नहीं पता। आप ट्विटर को थोड़ा ध्यान से खोल के देखो, लोग तो इस बात का भी रोना रो रहे हैं भाई, तुम्हें पैसे किस बात के दिए जाते हैं। आप एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का ट्वीट है, ऐसी बात नहीं भाई, कि जो इतना गाजा की मदद के लिए पैसा भेजा जाता है वो कहाँ है, जैसे मरने के लिए तुम हथियार क्यों नहीं खरीद दे तुमने, ये वो, तो इसका मतलब पैसे भिजवाते हो ना भाई। ये हर जगह पे भाई वो गैंग उठेगा, आप देखना वापस से फंड, इनको दाम दे दो, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। अरे भाई पहले अगर वो हमास वाले तुम्हारा नाश कर रही हो, तुम हमास वाले को जूते मारो तुम सबसे पहले। और अगर तुम्हें लगता है कि हमास वाले हमारे असली हीरो हैं, तो फिर तुम्हें दूसरों से लड़ने की क्या जरूरत है भाई, फिर खुद के दम से लड़ दो, खत्म बात। यहूदी ना लड़े, पूरा जीवन लड़े वो, ठीक है भाई। देखो या तो हमास वाले हमारे हीरो, अगर हीरो है तो मैं उनके साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए, फिर भुखमरी को भाई ऐसी तैसी में सारा अब देख लेंगे, मैं कुछ नहीं हो। और अगर हमारे हीरो नहीं है भाई, हमें परेशान कर रखा है, उनकी वजह से हमें वो दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें जाना चाहिए। तो भाई डिसाइड कर लो, और सारी कंट्री को साथ में। वैसे देखते हैं यार, इस पे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये चीज कि भाई काफी मजेदार होता जा रहा है। अगला अपडेट आएगा तो फिर हाँ मतलब कोई भी अभी ये नहीं कह रहा है कि यार इसको खत्म होना चाहिए, मतलब ऐसे पहला लाइन सब बोलते हैं अपने हर बातचीत में कि यार हम चाहते हैं ये जल्दी खत्म हो, लेकिन फिर एक बंदे की साइड लेके जिस तरह से पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, उनकी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से वर्ड बोलते हैं अपने। जैसे जो बाइडन ने अपने पूरे स्पीच में फिलिस्तीन का नाम नहीं लिया, इसराइल को कोट किया, इसराइल का नाम लिया, नेतन्याहू का भी नाम लिया कि उससे बात हुई और उनके डिफेंस में एक लाइन भी बोली, तो ये काफी कुछ दिखाता है। उधर टर्की ने कहा कि भाई सबक सिखाने की जरूरत है, तो लोग अपनी अपनी साइड पकड़ रहे हैं। तो अगर सच में साइड पकड़ के ये रस्सा कसी वाला खेल चलना है कि ऐसे यूं, तो फिर भाई अपने को दर्शक बन के देखेंगे, जब तक अपने वाले भी किसी की साइड नहीं पकड़ेंगे, और जब अपने वाले साइड पकड़ेंगे साइड ही पकड़ देंगे, क्या दिक्कत है। जिधर कंट्री खड़ी है भाई अपन उधर ही खड़े हैं। तो भाई बस बाय बाय, जय हिंद। अगले अपडेट में मिलते हैं भाई, जय हिंद, बाय।